दुनिया में अगर हम देखें तो तकरीबन 12 अरब डॉलर की जो टर्फ फार्मिंग की इंडस्ट्री है, जिसको हम ग्रास फार्मिंग का बिजनेस भी कहते हैं, हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम यहाँ से जो ग्रास जो है न सिर्फ यूएई बल्कि बहुत से अदर ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक बाजरिया प्लगिंग, एक कारपेट के ज़रिए होता है। इसकी 2-3 क्वालिटीज़ हैं। इसमें कोरियन आता है, फाइंटा का, टिफनी वगैरह आता है। ये जो हमारे पास घास लगा हुआ है ना, ये तकरीबन 30 साल हो गया इसको लगे हुए। इधर तकरीबन है 3000 एकड़ कोरियन घास है ना। हम 2 दफ़ा जब उसको सेल करते हैं ना तो साल का ये हम तकरीबन इसका 10-12 लाख रुपया से ना कमा लेते हैं। और जो फाइंडा का है इसका तकरीबन 8 लाख साल का निकल जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद बेसिकली वो एक पूरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रही है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से है। उसमें हम मल्टीपल कोर्सेज करवाएंगे, 3 लेवल की उनको ट्रेनिंग देंगे। जो हमने 6 इयर्स में सीखा है वो 1 ईयर में सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे जैसे शहरों की आबादियाँ बढ़नी शुरू हुई, हाउसिंग सोसाइटी आई, ऐसे ऐसे पाकिस्तान में नए आइडियाज़ ने काम शुरू किया और नई जहतें खुली हैं एग्रीकल्चर बिज़नेस के अंदर। अभी हम आपको लेके आए हैं तहसील अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव वज़ीर के चट्ठा में, जहां पे 3000 एकड़ में, जैसे आपने देखा मेरे पीछे, पूरा ग्रास लगा हुआ है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के उभर रही है। दुनिया में अगर हम देखें तो तकरीबन 12 अरब डॉलर की जो टर्फ फार्मिंग की इंडस्ट्री है, जिसको हम ग्रास फार्मिंग का बिजनेस भी कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और इसके साथ साथ इटली, फ्रांस वो ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को इस तरह का ग्रास जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम यहाँ से जो ग्रास जो है न सिर्फ यूएई बल्कि बहुत से अदर ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको दिखाएंगे कि टर्फ फार्मिंग क्या चीज़ है और पाकिस्तान में इसका कितना पोटेंशियल है। इस एक्सपोर्ट में जाएं तो कितना ज़र मबाद से कमा सकते हैं। हम आपको इस अलीपुर चट्ठा के मुख्तलिफ फार्म भी दिखाते हैं, एक्सपर्ट से बात भी करते हैं। आइए मेरे साथ। अभी मैं मौजूद हूँ अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव में, वज़ीर के चट्ठा में, और मेरे साथ मौजूद है मलिक मोहम्मद नमान साहब जो कि ग्रास फार्म के ओनर हैं। थैंक यू वेरी मच नमान साहब, आपने हमें इनवाइट किया। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि ये अलीपुर में कितने एरिया में ग्रास लगा हुआ और ये कब शुरू हुआ है यहाँ पे? ये जो हमारे पास घास लगा हुआ है ना, ये तकरीबन 30 साल हो गए इसको लगे हुए इधर। ठीक है, तो ये जो तकरीबन है 3000 एकड़ जो हमारे पास मौजूद है घास लगा हुआ। तो इसको जो लेके आए ना हमारे गांव में अजान चक में, उनका नाम है लाला मोहम्मद अकरम अवान साहब। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता लोगों ने जैसे जैसे उसको देखा, वो ऐसे वैसे लोग फिर उसको लगाना शुरू किया। उससे आस्ता आस्ता ना चलते चलते तकरीबन 3000 एकड़ हो गया। तकरीबन ये 30 सालों में ना ये 3000 एकड़ तक पहुँच चुकी है जो घास की जो फार्मिंग है। ठीक है, यहाँ से कौन कौन से जो है ना शहरों में ग्रास जहाँ से जा रहा है? ये सर जो घास है ना, ये पूरे पाकिस्तान में यहाँ से जा रहे हैं, हमारे पास है। यहाँ तक के बाहर के मुल्क तक, दुबई तक ये घास प्रमोट हुआ है। तो आपने अपना जो घास है कितना एकड़ पे लगाया हुआ है? सर हमारा जो एक घास फार्म है ना हमारा अपना, ये हमारा 40 एकड़ में है जो हमने ठेके पे लेकर ज़मीन को प्रमोट किया। तो ये बताएं कि आपने कोई इसके लिए एजुकेशन ली है या आपने सिर्फ वाला से सीखा ही है इसको? वालिद साहब को तकरीबन 20 साल हो गए ये काम करते हुए, सप्लाई का, यहाँ के पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने सन 2016 में बाग़ जना लाहौर से फ्लोरिकल्चर का डिप्लोमा किया है। उधर से फिर हमारे जो सर थे, सर नवीर साहब, उन्होंने हमारे कहा कि आप ये काम करें, घास के प्रमोट करें इसको ज़्यादा। भी आप कौन कौन सा ग्रास की वैरायटी तो जहाँ पे लगा रहे हैं? 3 वैरायटी है हमारे पास, एक फाइंडा का है और कोरियन है, ऑस्ट्रेलियन घास है। ये 3 वैरायटी हमारे पास मौजूद है। तो टोटल कितने जो है ना एकड़ पे आपने घास आपने लगाया? वो 40 एकड़ हमारा पास। 40 एकड़ आपका अपना है? जी अपना है। अगर हम अपने किसान भाइयों को इसकी थोड़ी इकोनॉमिक्स बता सकें तो फी एकड़ में कितने हज़ार स्क्वायर फुट जो होते हैं वो ग्रास होती है? सरकारी हिसाब से देखा जाए ना, ये 43,560 स्क्वायर फीट है। ठीक है, मगर जो हमारे घास जब लगाते हैं तो उसको जब हम उखाड़ते हैं ना, ये तकरीबन 40,000 ना स्क्वायर फीट में होता है। तो क्या रेट अभी चल रहा है इसका?
इस वक्त जो कोरियन घास है ना, इसका रेट चल रहा है 14 रुपये स्क्वायर फीट विद लोडिंग। सर्दियों में इसका रेट चला जाता है 20 तक। ठीक, तो ऑन एवरेज आप क्या रेट फिर इसका निकालते हैं? सर अगर 40,000 स्क्वायर फीट निकले ना एक खेत से, तो वो तकरीबन इसकी एवरेज निकाल के ना तकरीबन 8 लाख का 1 एकड़ बनता है। सर ये जो कोरियन घास है ना, ये साल में 2 दफ़ा लेते हैं और फाइन डाका हम 4 दफ़ा लेते हैं। ठीक है, जो कोरियन घास है ये अभी जो सीज़न चल रहा है ना, इसका रेट होता है 14 रुपये तक। जब सीज़न आता है इसका सर्दियों में या फरवरी मार्च में, ये 20 तक चला जाता है इसका रेट। और फाइन डाका का जो अब रेट चल रहा है वो 5-6 रुपये स्क्वायर फीट है, और जब सीज़न आता है तो 10 रुपये तक चला जाता है। सर जो कोरियन घास है ना, हम 2 दफ़ा जब उसको सेल करते हैं ना, तो साल का ये हम तकरीबन इसका 10-12 लाख रुपया इससे ना कमा लेते हैं। और जो फाइन डाका है इसका तकरीबन 8 लाख साल का निकल जाता है। अच्छा नुमान भाई, ये बताइए कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है बागी जनाज से, तो फिर आपने जॉब नहीं की फिर इसमें? जब हम डिप्लोमा करके आए ना सन 2016 में, तो तकरीबन कुछ 6 माह बाद हमें ऑफर आई है नौकरियों की ना 2-3 जगहों पे। तो उन्होंने हमें सैलरी का बताया 30 से 40 हज़ार, मगर हमने उसको तरजीह नहीं दी नौकरी को। हमने अपना कारोबार को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है। मेरे साथ मौजूद है जी मशाइम इनवार साहिबा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। पाकिस्तान में जो ये ट्रफ फार्मिंग है, कारपेट ग्रास की फार्मिंग है, कितना पोटेंशियल कितना है किसानों के लिए इस फार्मिंग के अंदर? देखिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसकी तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ग्रीन सोसाइटीज़ चाहिए, और हर जो ह्यूमन है वो ये चाहता है कि उसके घर में लॉन हो। तो इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसे प्रीवियस अगर 10 ईयर से हम कंपेयर करें तो अभी तो 100 टाइम्स इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो किसानों को इस पे फोकस करना चाहिए मज़ीद। बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स हैं, फार्मर्स के लिए बहुत पोटेंशियल है इसमें। पाकिस्तान में जो ग्रास की कौन कौन सी नस्लें एज ए एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट आप लगाती हैं? किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कौन सी किस्म की, और किसानों को इसमें कौन सी किस्म ज़्यादा लगानी चाहिए? सर अगर कॉमनली देखा जाए तो इसमें कोरियन ग्रास और फाइन डाका जो ग्रास है ना, वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। इसके अलावा विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू वैरायटीज़ आ रही हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें हम कोरियन और फाइन डाका को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। उसमें और मल्टीपल, जैसे पस्पालम एक नई ग्रास की टाइप आ रही है। इसके अलावा बेंट ग्रास है, जो गोल्फ में ग्रीन एरियाज़ होते हैं ना, उसमें क्योंकि हम ग्रीन्स को बड़ा लो कट प्लेन रखते हैं, तो बेंट ग्रास ऐसी होती है अगर आप उसको लो लेवल तक भी कट करते हैं ना तो वो उसको डैमेज नहीं होता। लेकिन उसकी जगह अगर हम कोरियन लगाएं, उसको हम लो लेवल पर रख के कट करें तो वो डेड हो जाती है। इसमें बताएं कि ये जो इसकी ग्रास की जो ऊपर से उतारा जाता है, क्या उसको हम किसी अदर पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है इसको? अगर हम इसको इनिशियल देखें तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम जब अपनी, जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का हिस्सा हूँ, वहाँ पे एज एन लैंडस्केप डिज़ाइनर काम कर रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, अपने ग्रास की जो कटिंग करते हैं ना, उसकी हम कंपोस्ट बना देते हैं। लाइक हमारा कैफ़े का जो वेस्ट है उसको हम डंप कर देते हैं, देन हम उसको रीयूज़ करते हैं, लाइक अपनी नर्सरी में ही यूज़ करते हैं, जो हम सीड्स लगाते हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। अगर ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो हम कैटल फार्मिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। शायद ये बताएं कि जैसे अभी हमारे जो किसान हैं 30-30, 40-40 एकड़ पे उन्होंने ग्रास के फील्ड्स ग्रो किए हुए हैं, तो अल्टरनेटली अगर हम वहाँ पे टूरिज्म स्पॉट्स, अगर उनको आइडिया आप दें, इसके ऊपर क्या कहती हैं कि अगर वो टूरिस्ट को बुलाते हैं तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, फार्म की इनकम के ऊपर? एग्री टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने लोगों को अट्रैक्ट करना है तो हम प्लेन लॉन्स पे तो हम उनको नहीं लोग अट्रैक्ट होंगे, तो हम ग्रास को बड़े अच्छे तरीके से एक लैंडस्केप कर सकते हैं। एज अ सैम्पल एक एरिया डेवलप करा सकते हैं जिससे लोग आएँ। इतनी तो उनको फिर ग्रास फार्मिंग से इनकम नहीं होगी जितनी एग्री टूरिज्म से या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि ग्रास को अगर हमारा किसान इसको लगाता है तो इसके कौन कौन से तरीके होते हैं? वाया सीड, वाया इसको प्लकिंग लगाते हैं, किस तरह इसको लगाएंगे? जी, जैसे मल्टीपल टाइप्स हैं ग्रासेस की, इसी तरह सब जो वैरायटीज़ है वो सीड से लगाए जा सकते हैं। जो सर्टिफाइड सीड्स हैं वो हमें डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाते हैं और ऑथेंटिक कंपनी से हम ले सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इनके हम सॉर्ट भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज कि एक डेवलप्ड
ग्रास है, एक पैच डेवलप हो गया, उसी से हम उसके प्लग्स लेकर और उसको हम एरियाज पे लाइक 4 इंचेस के डिस्टेंस पे हम उसको रिप्लांट कर सकते हैं। अच्छा मुशाहिम, ये बताइए कि एज ए एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट, लैंडस्केपर, डिज़ाइनर, आप ट्रफ फार्मिंग कितना इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और कहाँ आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं? ताकि साहब कोई भी लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो है वो टर्फ के बगैर तो कंप्लीट नहीं है। तो जैसे हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ क्लाइंट इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं कि विदिन 2-3 डेज़ हमें पूरा सेक्टर रेडी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो ग्रास के पैचेस हैं वो मंगवा लेते हैं और हम उसको प्लांट कर देते हैं, तो बिल्कुल रेडी एक लॉन की लुक आ जाती है और वो बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद बेसिकली वो एक पूरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रही है। इस पर दी टफ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से है। उसमें हम मल्टीपल कोर्सेज करवाएंगे, स्पेशली जो बच्चे मैट्रिक के बाद फ्री होते हैं और उनके वो वेस्ट करते हैं अपना टाइम, उसमें हम 3 लेवल की उनको ट्रेनिंग देंगे, 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। उसमें वो प्रॉपर जो हमने 6 ईयर्स में सीखा है वो 1 ईयर में सीख सकते हैं। तो ये बड़ा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल फील्ड में सारा एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको जो कंक्लूजन होता है वो ही उनको सिखा दें। थैंक यू वेरी मच मुशाहिम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का किसान के पाकिस्तान के लिए। मेरे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद जो अलीपुर चट्ठा के हैं। इन्होंने बेसिकली यहाँ से ग्रास को लेके पूरे पाकिस्तान में जाके गोल्फ कोर्सेज में, पार्कों के ठेके लेते हैं, वहाँ पे लेबर के ऊपर ग्रासेस लगाते हैं। इन्होंने पूरी कंपनी बनाई है। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बताइए कि आपने ये ग्रास लगाने का काम कब शुरू किया, आपकी एजुकेशन क्या इसमें है, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी इस काम के? 15 साल से मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो मेरी क्वालिफिकेशन BA है, प्लस मैंने डिप्लोमा किया बाग़ जनाब में फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग के बारे में। तो ये हमारा बजाते खुद हमारे अपने खेतों में तकरीबन 7-8 एकड़ मैंने बजाते खुद ना कास्ट किए हुए हैं। तो इसके अलावा अगर कोई हमारे पास ठेका वगैरह आता है तो अगर हमारे पास हमारी डिमांड ना पूरी हो सके तो हम किसी ज़िम्मेदार से ख़रीद लेते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसकी डिमांड को पूरा करना होता है। पिछले दिनों में हमने लाहौर में भी काम किया PHA में। तो दोस्त थे जो उन्होंने डिप्लोमा हमारे साथ किया है, उनके रेफरेंस से हमें काम मिला तो उनको कंप्लीट करके दिया है। लोग कैसे रब्ता करते हैं आपसे, कैसे जानते हैं कि खुर्रम शहजाद की कोई कंपनी है और हमने इनसे ग्रास लगवानी? कोई सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, फेसबुक पेज है, किस तरह है? जी तारक भाई, हमारा पेज है ना, तो पेज के जरिए हमने ये काम शुरू किया है। वैसे ऑलरेडी तो नर्सरी वाले हमसे ले रहे हैं। ठीक। जो जिस दिन से हमने जो डिप्लोमा वगैरह किया ना, उधर भी हमारे कस्टमर बन गए थे। सरनवीर साहब हैं, उन्होंने भी 1-2 कस्टमर भेजा है। अब्दुल सलाम साहब हैं, तो उनके रेफरेंस से भी हमें काम मिले हैं। मगर इसके अलावा भी हमने अपना सोशल मीडिया पे जो जैसे आपको जानते हैं बिल्कुल पब्लिसिटी की हुई है, उस हिसाब से ये काम मिलते हैं। तो ये बताइए कि इसकी क्या लेबर चार्जेस होते हैं, किस तरह जो है ना आप लेबर तय करते हैं, फी स्क्वायर फुट होती है, किस तरह लेबर तय करते हैं? जी भाईजान, ये 3 किस्म से लगता है। ठीक। एक सीड के जरिए भी होता है, मगर हमारे पास वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। ठीक है। ये बरून मालक में सीड के जरिए हो जाता है। बिल्कुल ठीक। हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। हाँ। एक बाजरिया प्लगिंग, एक कारपेट के जरिए होता है। ठीक है। हाँ। इसकी 2-3 क्वालिटीज है। ठीक है। इसमें कोरियन आता है, फाइंटा का, टिफनी वगैरह आता है। ठीक है। तो इसके अलग-अलग चार्जेस हैं। ठीक है। तो जो कोरियन ग्रास है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जिधर भी लगाते हैं ना, हम कारपेट ही लगाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम किसी को लगा के देंगे तो उससे इतना जो कहते हैं केयर नहीं होगी। ठीक है। ये बहुत एक मेहनत तलब काम है। ठीक। तो इसकी एक ग्रोथ स्लो है कोरियन की। तो अगर इससे होने से पहले जड़ी बूटियाँ पे ना काबू पा लेती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आए ना प्लगिंग का, तो हम फाइंटा का लगा के देते हैं। बिल्कुल ठीक। जो फाइंटा का जो है उसको प्लगिंग करने के जो चार्जेस है ना, बेदोड़ लेबर है, वो तकरीबन इधर से लोड करके वो 5 रुपये में है। लेबर चार्जेस ज़्यादा होंगे। अगर जो फॉर एग्जांपल हमें कराची में काम मिलता है, कोटा में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, तो वो कैरेज ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक। कितना पैसा इसमें से कमा लेते हैं आप? जी, ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। जब हमने ये डिप्लोमा क्लियर किया तो हमें नवीर साहब के रेफरेंस से भी अब्दुल सलाम साहब पे PHA जो ना लाहौर में वहाँ पे आया सुपरवाइजरी के लिए ना जॉब के मौके मिले हैं। ठीक है। मगर हमने उधर से एक ये ग्रास तो ऑलरेडी हम लगाते थे, एक ग्लैड भी सीखा था उधर से। बिल्कुल ठीक। ग्लैड का 2-3 साल काम किया, मगर वो हमें ना इसके मुकाबले में कुछ ही नज़र नहीं आया, उसको हमने पुर करा दिया। और इसके अलावा हमने ये ग्रास किया है, तो ये तकरीबन हमारे 1 एकड़ में जो सालाना आमदन है ना 7 से 8 लाख बन जाती है।
मेरे साथ मेहमान शख्सियत है जी मियाँ तनवीर अहमद जमील साहब, जो कि वेलकम नर्सरी के नाम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। इनसे जानते हैं कि जो ट्रैप फार्मिंग है, जो घास की जो कारपेट फार्मिंग है, पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल अगर इसको हम एक्सपोर्ट्स में लेके जाते हैं। चूँकि मियाँ साहब खुद बड़े एक्सपोर्टर्स भी हैं, बहुत साल पाकिस्तान में पौधे इंपोर्ट भी करते रहे। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया किसान का पाकिस्तान प्रोग्राम में। सबसे पहले मियाँ साहब बताएं कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है अगर हम यूएई और बाकी जितने भी गल्फ़ एरियाज़ को अगर हम यहाँ से कारपेट ग्रास एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो बहुत, मैं तो कहता हूँ पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लोकल है इसकी वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यूएई में सप्लाई करें या हम थाईलैंड वगैरह पे भी बेच सकते हैं, उसके लिए हमें कोई मसाइल हैं। लेकिन ये है कि बहुत पोटेंशियल है इसमें, मतलब कि 100 गुना ज़्यादा पोटेंशियल है। बिल्कुल, हमारा यहाँ पे रेट बहुत कम होता है। हमें जब डॉलर में या दिरहम में रेट मिलेगा तो हमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हमारे किसान को, हमारे ज़मींदार को। तो हम जितना मर्ज़ी हम कर सकते हैं, हम इसको यूएई में खाली करें तो बहुत ज़्यादा है। फिर आगे इसके फिर जब हमारा माल जा रहा है ना यूएई में, तो फिर और सारे मालिक भी रब्ता करते हैं कि भाई हमें भी दें, और क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है। हाँ जी। लेकिन ये है कि हमारा लोकली अभी पोटेंशियल है, अभी एक्सपोर्ट करते हैं हम, लेकिन बहुत माइनर। कौन से बड़े एक्सपोर्टर्स हैं ग्रास के, और पाकिस्तान क्या किसी नंबर पे है इसमें? सबसे पहले नंबर पे है हॉलैंड, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसकी है। फिर दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पे जो है ना अमेरिका है, लेकिन उसकी अपनी जो है ना अपनी रियासतों में जो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बेहतरीन। तो हमें जो है ना यूएई में अगर हम सप्लाई करें या सऊदी अरब में या ये सारे ममालिक में, तो हमें तो दिरमों में फिर ये जाएगा। जो हमारा रुपीज़ में बिकता है ना, वो हमें दिरमों में बेचेंगे हम। तो कितना फ़र्क है पाकिस्तान में बेचने में और उसको एक्सपोर्ट करने में? पाकिस्तान में अगर हम 20 रुपये स्क्वायर फुट फर्ज करो बेचते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो है ना 50-40 दिरहम पर स्क्वायर फुट बिकेगा। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है। तकरीबन ये कोई 100% हो जाता है जब कन्वर्टेशन करेंगे। फिर हमें ये कि ज़रे मुबादला भी आएगा। बिल्कुल ठीक है। और हमारा माल 12 महीने हम सप्लाई कर सकते हैं, यूएई में या यूरोप में कहाँ भी हम 12 महीने सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मौसम बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक। मैं साहब मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान में अगर हमारी जैसे आपकी जो कंपनी है, जो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एक्सपोर्ट्स के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर हम कारपेट ग्रास को एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट के लिए हमें ज़रा फाइन क्वालिटी बनाना पड़ती है। इसमें वीट वगैरह ना हो, नेमेटोड वगैरह का ना हो, कोई केमिकल ऐसा ना हो जो मशीन में आए तो वो सेंसर उसको बता दे कि ये नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। मट्टी बहरहाल अलाउ नहीं होती, लेकिन वो परमिशन गवर्नमेंट अगर देती है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। पहले हम अपने तौर पे हमने भेजा है, लेकिन वो बिल्कुल माइनर सा है। तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इसके फैटो वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट के इदारों की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। वो हमारे साथ तावन करे तो हम बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी दे सकते हैं हम। ठीक है। पाकिस्तान में किस तरह की मशीनरी दरकार होती है या किस तरह की टेक्नोलॉजी दरकार है कि हम उन जो है ना ममाला का मुकाबला कर सकें? हमारे पास जो है ना मशीनरी वगैरह तो बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा जी। हम ये टोटली समझ लें कि मैनुअली करते हैं। इसका जो कारपेट भी बनाते हैं मैनुअली बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मशीनरी ला सकते हैं, लेकिन वो महंगी बड़ी है, उसके ऊपर टैक्स बड़े हैं। गवर्नमेंट हमारी मदद करे, में कोई रिबेट दे या कोई उसके मतलब कि मशीनरी में थोड़ी रियायत दे या टैक्सेस में रियायत दे, तो फिर हम मंगवा भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर वो मशीनरी आ जाए तो ये यहाँ पे भी इसका 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम है। फार्मिंग भी शुरू हो जाएगी, किसानों को भी फायदा होगा, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी पाकिस्तान में। किसानों को तो बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इस पे इतनी ज़्यादा जो है ना मेहनत नहीं है जितनी हम सब्जी पे या किसी और चीज़ पे करते हैं, फसल पे करते हैं ना। ठीक है। इस पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन ये है कि इस तरफ आने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। जो कि अभी नहीं है। सिर्फ हमारे 1-2 इलाकों में 5000 एकड़ के करीब तकरीबन ये लगा हुआ। ठीक है। तो उससे ही फिर जो है ना हमारी लोकल और बाहर जो जा रहा है ना उन इलाके से जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये हर जगह पे लगे तो बहुत ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल सही। बहुत ज़्यादा फायदा है। जैसे जैसे एयर उसके नज़दीक, ड्राई पोर्ट के नज़दीक होता जाए तो हमें और ज़्यादा फायदा है। दुनिया तो करोड़ों लाखों डॉलर कमा रही है इन्हीं ममालिक में बेच एक प्रोजेक्ट इतना है कि उस पर
लाखों स्क्वायर फुट के हिसाब से लग जाता है ग्रास। कारपेट करें तो और भी ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। अगर उसको प्लगिंग करें तो फिर भी काफ़ी लगता है, तो पूरी नहीं हो सकती डिमांड। अच्छा, अभी पाकिस्तान में भी पूरी नहीं होती। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट निकलता है ना, तो पाकिस्तान में भी घास जो शॉर्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो बाहर तो फिर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हैं, पाकिस्तान में ही बनती हैं, बाहर भी बनती हैं। उन्होंने फिर वो एकड़ों के हिसाब से लगाना होता है लॉन वगैरह। जैसे अभी मियाँ तनवीर साहब बता रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर हम यहाँ से टफ की फार्मिंग को अगर हम यहाँ पे जो है ना इसको एक्सप्लोर करें, इसको बढ़ाएं और इस पर एक्सपोर्ट पे जाएं, तो बहुत पोटेंशियल मौजूद है। इनका जो लाहौर में ये होते हैं, इनकी अपनी नर्सरीज भी हैं। वेलकम नर्सरी पे आप जाके इनसे बात भी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने किसानों को नए नए आइडियाज़ दें, किससे वो अपने फार्म की इनकम को बेहतर करके अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा सकें। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि टफ फार्मिंग यानी कारपेट ग्रास की फार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे मुल्क में अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसकी नई मशीनरी यहाँ पे रीजनरेट करके इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके किसानों को दे, ताकि किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें और ना सिर्फ अपने लिए खुशहाली का बाइस बने बल्कि मुल्क के लिए बहुत सा ज़र मुबादला भी कमाएँ। क्योंकि इसी तरह के नए जो जहते हैं, नए आइडियाज़ हैं, जिस पे चल के हमारे किसान, उनके बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ अपनी ज़राअत को जो है ना सस्टेनेबल कर सकते हैं बल्कि अपने लिए अपने आप को पैरों पे मजबूत खड़ा भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।